जड़ की बाह्य संरचना या जड़ के संरचनात्मक भाग में 5 भाग होती है। जड़ की जो सबसे फर्स्ट भाग होती है उसे रूट कैप कहते हैं। ये कैप के समान संरचना होती है और ये रूट के सबसे निचली सिरा में पाई जाती है। फिर उसके ऊपर की जो रीजन होती है उसको ग्रोविंग रीजन कहते हैं। ग्रोविंग रीजन में होता क्या है, इसमें कोशिका का विभाजन होता है। इसके ग्रोइंग रीजन के ऊपर वाली भाग को ये ग्रोइंग रीजन के ऊपर के भाग को रीजन ऑफ इलोगेशन कहते हैं, जो 2.5 मिमी की होती है, mm की होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है 2.5 mm की होती है, जो रीजन ऑफ इलोगेशन कहलाती है। ये वाली जो भाग होती है इसमें कोशिका विभाजन होने के बाद कोशिका में दीर्घीकरण होती है। मतलब जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका होती है, विभाजित होकर ऐसे 2 कोशिका बना ली, तो यहाँ से कोशिका का क्या होता है, ऐसे लंबाई में ये वृद्धि करते जाता है, तो इसको रीजन ऑफ इलोगेशन कहते हैं। उसके ऊपर वाली भाग को रूट हेयर जोन कहा जाता है। यहाँ पर रूट हेयर पाई जाती है, इसीलिए इसको रूट हेयर जोन कहते हैं। ये वाली जो भाग होती है इसको परमानेंट रीजन कहा जाता है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ना कोई विभाजन होता है, यहाँ पर किसी प्रकार की ग्रोथ होती है, ये स्थिर हो जाती है, इसीलिए इसको परमानेंट रीजन कहते हैं। इस प्रकार से एक जड़ की संरचनात्मक भाग 5 भागों से बना होता है। रूट कैप से, ग्रोविंग रीजन, रीजन ऑफ इलोगेशन और रूट हेयर, परमानेंट रीजन ऊपर वाली भाग होती है परमानेंट रीजन। इसी से फिर और ब्रांचेस निकलते जाती है जो पौधों को स्थिरता प्रदान करती है। फिर आगे इसमें जड़ों के कार्य दिया है, तो जड़ का क्या कार्य होती है, जड़ का जैसे कार्य स्थिरीकरण का, फिक्स करके रखती है ना। जड़ जो होती है पौधे को जमीन से क्या करती है, फिक्स करके रखती है, जिससे पौधे स्ट्रेट खड़ा हो पाता है। फिर अवशोषण का कार्य करता है, खनिज लवण जल को अवशोषित करती है। संवहन का कार्य करती है, जो अवशोषित जल या खनिज लवण होती है उसको तना और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य होती है। जड़ों का और मुख्य कार्य क्या क्या होती है, जड़ जो कभी कभी क्या होती है, जड़ हरी होती है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। कुछ जड़ें श्वसन मूल का कार्य करती है, श्वसन का कार्य करती है। कुछ जड़ें जो पोषक पौधों में अवशोषण का कार्य करती है। बहुत सारी जड़ें क्या है, सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। जड़ जो होती है वो वृद्धि प्रजनन में भी भाग लेता है। तो इस प्रकार से जड़ का ये कार्य हो गया। फिर यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो जड़ होती है उसमें रूपांतरण पाई जाती है। तो यहाँ पे जड़ों का रूपांतरण किसे कहेंगे, जब वो अपने मूल रूप से हटके किसी दूसरे चीजों का रूप ग्रहण कर लेगा तो वो क्या होती है, रूपांतरण कहलाती है। तो यहाँ पे जड़ की जो रूपांतरण होती है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, यहाँ बताया गया है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताती हूँ, फिर उधर डील करते जाएंगे। जड़ की जो रूपांतरण होती है, तो जड़ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूसला जड़ और एक होती है अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ होती है उसमें 2 प्रकार से वो रूपांतरण होगी। एक जो है भोजन को ग्रहण करके उसमें रूपांतरण आ जाएगा, और एक जो होती है श्वसन के लिए अपने में रूपांतरण करती है। तो भोजन ग्रहण करने से 3 प्रकार का रूपांतरण होता है, सक्वाकार, तर्कु रूप, कुंभी रूप। और श्वसन के लिए रूपांतरण श्वसन मूल के रूप में होता है। उसी प्रकार अपस्थानिक जड़ में 3 प्रकार से होता है, भोजन ग्रहण करने से, आधार प्रदान करने के लिए रूपांतरण और विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरण। तो भोजन ग्रहण में देखो 5-6 प्रकार की होती है, जैसे गुच्छ मूल, कंद मूल, ग्रंथिल मूल, मणिकामय मूल, वैलित मूल। उसी प्रकार से आधार प्रदान करने के लिए स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, पुष्प मूल, अवरोही मूल, चिपकने वाली मूल। इस प्रकार से ये 6 प्रकार की इसमें रूपांतरण पाई जाती है। फिर थर्ड विशिष्ट कार्य के लिए प्रचुषी मूल, परिपाची मूल, जनन मूल, चुस्की मूल, कवक मूल, प्लावी मूल, संकुचनशील मूल और मूल ग्रंथिका। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार की इसमें रूपांतरण पाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मूसला जड़ में रूपांतरण को देखेंगे। तो मूसला जड़ आप लोगों को पहले मैं इससे पहले बताई हूँ क्या होती है मूसला जड़। मूसला जड़ जो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ पाई जाती है, उसको मूसला जड़ बोलते हैं। जब ये जड़ भोजन को अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेता है तो उसमें क्या हो जाती है, भोजन ग्रहण करने से रूपांतरण आती है, जो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर 3 कौन कौन सा, सक्वा
सक्वाकार, तर्कु रूप और कुंभी रूप। तो सक्वाकार में देखो गाजर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसकी संरचना कैसे होती, ऊपर भाग मोटी होती, फिर कोन के समान इधर पतली होती जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सक्वाकार। ये गाजर इसका एग्जाम्पल है। फिर है तर्कु रूप। तर्कु रूप में मूली का आता है, देखो इसका ऊपर भी थोड़ा पतला हो जाती है, फिर इधर बीच थोड़ी मोटी, फिर नीचे पतली होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तर्कु रूप। इसमें मूली का उदाहरण दिया गया है। फिर आगे है कुंभी रूप। कुंभी रूप जो होती है ये शकरकंद, सलजम का इसमें, चुकंदर का इसमें उदाहरण दिया गया है, मतलब चुकंदर इसका आता है एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होती है, ये प्याज जैसे पूरी फूली हुई संरचना होती है और डायरेक्ट नीचे भाग पतली हो जाती है, तो इस प्रकार इसको कुंभी रूप कहा जाता है। ये किसका है, मूसलाजड़ का रूपांतरण है। मूसलाजड़ में ये तीनों का अंतर आप लोग लिख लेंगे, बुक में नोट्स बनाएंगे तो। फिर है उसका सेकेंड पार्ट्स क्या होती है, श्वसन के लिए उसमें रूपांतरण पाई जाती है। तो देखो दलदली भूमि में जो उगने वाले पौधे होते हैं वहां पर क्या होती है, ऑक्सीजन वायु की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये वायु की जब कमी होती है तो ऐसे पौधे श्वसन क्रिया करने के लिए क्या करती हैं, जो दलदली मिट्टी होती है उसके ऊपर, मतलब ये प्रकाश की ओर, प्रकाशानुवर्ती प्रकाश की ओर ऊपर आ जाती है, और इस प्रकार से वो अपना मूल को, इस प्रकार की जो मूल होती है उसको श्वसन मूल कहा जाता है। जैसे राइजोफोरा में इस प्रकार की होती है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आप लोग क्या हो रहा है, दलदली क्षेत्र में उगने वाले जो पौधे होती है जहाँ पर वायु की कमी के कारण जड़ें ऐसे ऊपर आ जाती है, दलदल से मिट्टी से ऊपर आ जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, श्वसन मूल कहेंगे। और इसका उदाहरण क्या है, राइजोफोरा इसका उदाहरण है। उसी प्रकार आगे है अपस्थानिक। इतना तो हो गया आपका मूसलाजड़ का उदाहरण और मूसलाजड़ के जो रूपांतरण का प्रकार है, तो उसमें मेन 3 ही ज्यादा है और ये श्वसन मूल है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपस्थानिक जड़ में। तो अपस्थानिक जड़ में मुख्य 3 प्रकार से होती है। एक भोजन ग्रहण करके रूपांतरण हो जाती है, दूसरा सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरण करता है, और तीसरा विशिष्ट कार्यों के लिए। तो सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करने के बाद जो रूपांतरण होती है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें गुच्छ मूल दिखाया गया है ना, तो गुच्छ मूल का एग्जाम्पल डहेलिया, यहाँ डायग्राम में डहेलिया दिखाया गया है। देखो जो अपस्थानिक जड़ या रेसादार जड़ है वो कैसे होती है, ऐसे ऐसे रेसे के समान होती है, ठीक है। अब ये भोजन ग्रहण करेगा तो ये फूलेगा कि नहीं फूलेगा, ऐसे ऐसे फूल जाएगा ना भोजन ग्रहण करके। तो ये देखो यही डहेलिया में हो रहा है। क्या हो रहा है, भोजन ग्रहण करके गुच्छा के समान ऐसे फूली हुई संरचना बना लेती है, और ये गुच्छे में होती है, इसीलिए इसको गुच्छ मूल कहा जाता है। क्या है, डहेलिया। तीसरा है कंदमूल। कंदमूल का यहाँ पे उदाहरण शकरकंद का दिया है। इसमें क्या होगा, जो कांदे होती है वो अनियमित आकार से क्या हो जाती है, फूल जाती है, जिसको जो बाजार में मिलती शकरकंद, इसको उबाल कर खाया भी जाता है, वही इसका एग्जाम्पल। ये भी इसी के समान होती है, लेकिन इसमें गुच्छे में पाई जाएगी और ये सिंगल में 1-2 में ही पाई जाती है। ये दोनों में बस यही अंतर है, बाकी सब सेम ही रहता है। इसको कंदमूल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया है, क्या है इसका उदाहरण, शकरकंद। फिर आगे है ग्रंथिल मूल। ग्रंथिल मूल में कैसे होगी, इसकी जो जड़ें होती है वो ग्रंथिका के समान, गठान के समान, छोटी छोटी गठान के समान संरचना बना लेती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रंथिल मूल। जैसे अदरक है, आम, हल्दी है, इसका उदाहरण है। फिर है इसके बाद 4th नंबर में मणिकामय मूल। मणिकामय मूल कैसे होगा, मणि के समान, ये देखो जैसे मणि माला गूथा रहता है ना, वैसे इसकी जड़ें बनी होती है, इसीलिए इसको मणिकामय मूल कहा जाता है। फिर है वैलित मूल। वैलित मूल में कैसा होगा, ऐसे रिंग के समान, वलय के समान संरचना बना लेगी, इसको वैलित मूल कहा जाता है। वैलित मूल का उदाहरण सेफी फिश। और फिर आगे ये तो हो गया आपका भोजन ग्रहण करके जो रूपांतरण कर लेता है उसको भोजन ग्रहण करने से बोलते हैं। इसमें हम 5 प्रकार के देख लिए। 5 प्रकार के कौन कौन सा, एक हम देखे गुच्छ मूल, सेकंड कंद मूल, ग्रंथिल मूल, फिर है मणिकामय मूल, वैलित मूल, ठीक है। अब आगे देखेंगे आधार प्रदान करने के लिए। तो आधार प्रदान करने के लिए स्तंभ मूल। देखो यहाँ पे बरगद के पेड़ में आप लोग देखे ही होंगे कैसा होता है, जड़ जो होती है पूरा तना से निकल के भूमि में अंदर चली जाती है, जिसको स्तंभ मूल कहा जाता है। अवस्तंभ मूल। अवस्तंभ मूल गन्ना, मक्का इसका उदाहरण है। देखना आप लोग गन्ना में या मक्का में ऐसे बीज से जहाँ पर पर्व संधि रहती है तना में, वहां से ऐसे जड़ निकल जाती है और
वो उसको सहारा प्रदान करते हैं, इसको अवस्तंभ मूल कहा जाता है। फिर है थर्ड पुष्पमूल। पुष्पमूल का उदाहरण सेमल है, इसमें ऐसे संरचना बन जाती है पट्टी के समान, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुष्पमूल कहेंगे। इस प्रकार से ये इसका पुष्पमूल का एग्जाम्पल सेमल है। फिर है आरोही मूल। आरोही मूल में मनी प्लांट होती है, तो इसमें क्या होती है, जो जड़ें होती है वो आरोही बीज से निकल निकल के क्या करती है, पर्वसंधि से निकल जाती है और उसको सहारा प्रदान करती है, तो उसको आरोही मूल कहते हैं। मनी प्लांट अधिकतर घरों में पाए जाते हैं, बहुत सारे घरों में शो के लिए इसको रखा जाता है। उसमें देखना आप लोग, तने जैसे नीचे गिरने लगी, उसके नीचे से जड़ निकल के क्या होती, सहारा प्रदान करती है, इसको आरोही वृक्ष कहते हैं। फिर है चिपकने वाले, वेंडा। वेंडा इसका एग्जाम्पल देखो, ये वेंडा है, ठीक है। इसमें क्या होती है, यहाँ ऐसे बीच बीच से क्या निकलती है, जड़ें निकलती है और उसको सहारा प्रदान करती है, इसको चिपकने। ये क्या होती है, हमेशा वेंडा जो होती है दूसरे पौधों के ऊपर जाके उग जाता है, दूसरे पौधों के ऊपर उगती है और उसे अधिपादप भी कहा जाता है इसको, या चिपकने वाले पौधा कहते हैं, इसको वेंडा कहा जाता है। इस प्रकार से ये हो गया आपका आधार प्रदान करने के लिए उसके में रूपांतरण। तो क्या क्या पढ़े इसमें, स्तंभ मूल देखे, अवस्तंभ मूल देखे, पुष्प मूल देखे हैं, अवरोही मूल देखे हैं। अवरोही मूल में मनी प्लांट और चिपकने वाले या अधिपादप जिसमें वेंडा का उदाहरण मैंने आपको बताया है। अब विशिष्ट कार्य करने वाले पादप को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।